हमारी बॉडी में ना बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है। कैसी कैसी एक्टिविटी हो रही है? हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, जैसे कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कुछ टूट रहा है, कुछ जुड़ रहा है, ऐसे। ठीक है। जब वो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, तो वो क्या जनरेट करता है? ये वेस्ट को जनरेट करता है। ठीक है। वेस्ट जनरेट करता है। जब ये वेस्ट जनरेट करेगा तो हमारी बॉडी से कोई ना कोई तो ऐसा मैकेनिज्म होगा ना, जो इस वेस्ट के रिमूवल को एक्ट करेगा। तो उस वेस्ट के रिमूवल के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। तो इसके लिए हमने क्या है, ये किडनी का ना डायग्राम है। ठीक है। इस डायग्राम में क्या क्या है वो देखो पहले। सबसे पहले किडनी के अंदर ना बेटा, किडनी में सबसे फंक्शनल यूनिट होता है हमारा नेफ्रॉन। अभी उसके बारे में हम करेंगे। फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट इसका कौन है? नेफ्रॉन। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है इसका नेफ्रॉन। अच्छा, नेफ्रॉन के ऊपर ग्लैंड लोकेटेड है जिसे हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड है। ठीक है। अब देखो होता क्या है इसमें। अगर हम बात करें क्या क्या है, सबसे पहले किडनी है। किडनी कैसी है? बीन शेप्ड किडनी है। ठीक है। कहाँ लोकेटेड होती है? ऑन द साइड्स ऑफ वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम क्या होती है? बैकबोन। साइड्स ऑफ वर्टिबल कॉलम पे लोकेटेड है, दोनों बैक साइड में लोकेटेड है वर्टिबल कॉलम के। और मैं बोलूँ बहुत अप्रोप्रिएट बोलूँ तो डॉर्सल। वेंट्रल होता है हमारा फ्रंट साइड, डॉर्सल होता है हमारा बैक साइड। तो कहाँ लोकेटेड है? डॉर्सल साइड में लोकेटेड है। किडनी जहां से कनेक्टेड होती है, इस रीजन को हम बोलते हैं नॉच। क्या बोलते हैं? नॉच। नॉच है, ये है हाइलम। इस नॉच को हम क्या बोलते हैं? हाइलम। ठीक है। यहाँ से ब्लड वेसल अंदर आ रहे होते हैं, यूरिन बाहर जाता है। ठीक है। वेन्स बाहर जा रही हैं, आर्टरीज अंदर आ रही है, मतलब ऐसे यहाँ पे बना होता है। ठीक है। उसके बाद है हाइलम से क्या होता है? एक यूरेटर। ये यूरेटर है। यूरेटर अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 3.4 mm इसकी विड्थ है। कितनी? 3.4 mm इसकी विड्थ है, मतलब बहुत ही पतला होता है। ठीक है। 3.4 है। और ये अल्टीमेटली कहाँ जाके ओपन होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है। जो एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है। जो कि किसको स्टोर करता है? यूरिन को स्टोर करता है। और अल्टीमेटली ये यूरिनरी ब्लैडर फर्दर कहाँ होता है? यूरेथ्रा में ओपनिंग होती है। यूरेथ्रा में क्या होता है? मसल्स होते हैं। ठीक है। इन मसल्स स्पिंक्चर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिंक्चर्स बोलते हैं। स्पिंक्चर्स क्या करते हैं? ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है। यूरेथ्रा की ओपनिंग क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, यूरिन जब बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूरिनेशन या मिक्चरेशन। मिक्चरेशन क्या है? मिक्चरेशन बोल दो या यूरिनेशन बोल दो, एक ही बात है। क्या बोलेंगे हम? रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम बॉडी। ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद मेल्स में जो यूरेथ्रा है वो लॉन्ग होता है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। फीमेल्स में यूरेथ्रा शॉर्ट होता है। कितना होता है? 3 to 5 सेंटीमीटर लेंथ में होता है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता है इन किडनीज के अंदर क्या लोकेटेड है? नेफ्रॉन लोकेटेड है। ये नेफ्रॉन बनाया मैंने, ये ग्रीन कलर के जो है नेफ्रॉन है। अब ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है। नेफ्रॉन के बारे में समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेफ्रॉन समझोगे तभी तुम यूरिन फॉर्मेशन को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। अब मुझे पता है हर किडनी के अंदर क्या है, ये मैंने ग्रीन कलर क्या बनाया? नेफ्रॉन्स बनाए। नेफ्रॉन क्या है? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में, मिलियंस। क्योंकि इसके बिना हमारी किडनी वर्क नहीं करेगी। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखो। नेफ्रॉन में क्या है? सबसे पहले ये बोमन्स कैप्सूल है। बोमन्स कैप्सूल में क्या है? ये कैपिलरीज लोकेटेड है। ठीक है। और क्या लोकेटेड है साथ ही साथ? ग्लोमेरुलस लोकेटेड है। यहाँ पे ना ऐसे मैं थोड़ा सा सीव जैसा, सीव मतलब छन्नी जैसा, ग्लोमेरुलस लोकेटेड है यहाँ पे।
ठीक है, ये आर्टरी क्या करती है, ब्लड को लेके आती है ऐसे, ठीक है, इम्प्योर ब्लड को लेके जाती है। साथ में उस ब्लड में क्या होता है, वेस्ट भी होता है, सब कुछ होता है। उसके बाद ये यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, चलो वो यहाँ पे थोड़ा सा सीव हो जाता है, ठीक है। बाकी सारा अल्टीमेटली ये कहाँ जाता है, इन ट्यूबुलर, ये पीसीटी, और अभी हम इनका फंक्शन करेंगे, पीसीटी और डीसीटी में जाता है, और अल्टीमेटली लास्ट में किस में जाता है, यूरिनरी डक्ट में जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो ये ट्यूबुलर पार्ट किस किस चीज़ की, जो पीसीटी है हमारी, ये किस किस चीज़ की फिल्ट्रेशन कर रहा है। अगर हमसे कोई पूछे पीसीटी में क्या क्या फिल्टर होता है, देखो बच्चा, अप्रोक्सीमेटली जब यहाँ से यहाँ फिल्टर आउट होता है ना, 180 लीटर फिल्टर करता है बूमर्स कैप्सूल, कितना, पर 180 लीटर यूरिन थोड़ी बॉडी से बाहर जाता है। यूरिन कितना जाता है सिर्फ पर डे, 1 to 2 लीटर पर डे यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है, सिर्फ 1 to 2 लीटर एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, देखो अब मैंने ना दो टाइप के एरोज बनाए, इसका मतलब समझना। देखो ये मैंने बाहर निकाला, निकाला है, और ये मैंने डक्ट के अंदर डाला, देख रहे हो, ये एरो का मतलब समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। यहाँ पे ना ये जो पीछे, ये जो मैं डॉट बना रही हूँ, ये हमारी बॉडी है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, समझना क्या होगा। सबसे पहले पीसीटी में 180, पीसीटी में कितना आया, 180 लीटर आया ना, एक सेकंड रुको, पीसीटी में क्या आया, 180 लीटर ब्लड आ गया। 180 लीटर ब्लड में से हमें फिल्टर आउट करना है ब्लड को। अब उसमें से ग्लूकोज, इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स होंगे, इनको बॉडी वापस अंदर ले लेगी, इस डक्ट से बाहर ले लेगी, मतलब बॉडी में जा रहा है हमारा, ठीक है। आगे जाएगा, आगे जाएगा, साथ साथ ना ये लूप ऑफ हेनले लर्न कर रही है, इस लूप ऑफ हेनले का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैं समझाऊंगी अभी, ठीक है। अच्छा, फिर ये आगे जाएगा, आगे गया फिल्टर होने के लिए, ठीक है। अब जो बॉडी में कुछ ड्रग्स होंगे, ठीक है, कोई वाइटामिन होंगे या कोई आयरन जो नॉन यूजफुल है, वो यहाँ पे ब्लड, ये बॉडी इसके अंदर डाल देगी, डीसीटी के अंदर। फिर ये डीसीटी अल्टीमेटली कहाँ करेगा, यूरिनरी डक्ट में सब कुछ कलेक्ट कर लेगा, और ये यूरिनरी डक्ट कहाँ ओपन होती है, यूरेटर में ओपन होती है। कहाँ ओपन होती है, यूरेटर, देखो मैं दिखाती हूँ, ये बहुत सारे नेफ्रॉन्स है, ये नेफ्रॉन्स की सारी ओपनिंग मिलेगी, कहाँ ओपन होगी, इस यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो जाएगा सब कुछ, और यूरेटर के थ्रू यूरिन ब्लैडर में गया और बॉडी से बाहर जाएगा, ठीक है। तो मतलब पहले, सबसे पहले ग्लोमेरुलस अप्रोक्सीमेटली 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है, उसमें से 180 लीटर कभी भी हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाता। जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, मिनरल, ये सारा बॉडी हमारा वापस से रीएब्जॉर्ब कर लेती है। यहाँ क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ इंपॉर्टेंट, रीएब्जॉर्प्शन हुआ। अब जब डीसीटी में हम पहुंच जाते हैं, डीसीटी ये जो डिसेंडिंग है, तो यहाँ पे अब वापस हम डीसीटी के अंदर सिक्रीट करते हैं, ठीक है। इसमें ट्यूबुलर सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है, वापस हम ट्यूब के अंदर डाल रहे हैं, यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। और फिर अल्टीमेटली कहाँ जाता है, यूरिनरी डक्ट में जाती है, जो भी चीज जाती है। अब बात आती है इस लूप ऑफ हेनले का क्या काम है, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछे कि लूप ऑफ हेनले का क्या काम है, तो क्या काम है उसको समझो। लूप ऑफ हेनले का क्या काम है, सबसे पहले टू फिल्टर नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करना। फिर दूसरा है बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, बॉडी में सॉल्ट और वाटर के लेवल को मेंटेन रखना, ठीक है, ये इसका काम है, ठीक है। अब यूरिन फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन होता क्या है, जो हमने सारा उसमें पढ़ा वही यहाँ पे देखेंगे हम। देखो ठीक है, सबसे पहला है
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो सबसे पहला होता है ना, यहाँ पे इसमें है ना सबसे पहला, यहाँ क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, बोमन्स कैप्सूल फिल्टर करता है, बोमन्स कैप्सूल फिल्टर करता है, बोमन्स कैप्सूल फिल्टर करता है, ठीक है। क्या क्या फिल्टर करता है, सब कुछ को फिल्टर करता है एक्सेप्ट किसको, प्रोटीन मॉलिक्यूल को, प्रोटीन मॉलिक्यूल को जाने नहीं देता यूरिन में, ठीक है। मतलब यूरिन में इस टाइम पे जब बोमन्स कैप्सूल से फिल्ट्रेशन होती है तो उसमें क्या क्या होता है, देखो, वाटर होता है, यूरिया होता है, सॉल्ट होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली 180 लीटर फिल्टर आउट होता है। बट जो यूरिन कलेक्ट होता है, बट यूरिन कलेक्टेड इज कितना, 1 to 2 लीटर। रेस्ट ऑल ऑफ इज, रेस्ट ऑफ ऑल इज रीएब्सॉर्ब। इसके बाद आता है दूसरा आ गया ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब पीसीटी रीअब्सॉर्ब करेगी क्योंकि इतना कुछ तो हम दे नहीं सकते बाहर, तो रीअब्सॉर्प्शन होगा। किस किस का रीअब्सॉर्प्शन होता है, जो ग्लूकोज है, सोडियम है, वाटर है, ये सब रीअब्सॉर्ब कर लेती है। ब्लड कैपिलरीज रीअब्सॉर्ब क्या, ग्लूकोज, जो इतना वाटर जा रहा है बाहर, वाटर, मिनरल्स, इनको वापस से रीअब्सॉर्ब कर लेता है। ये पीसीटी में हुआ। फिर अगली बात आती है ट्यूबुलर सिक्रीशन। डीसीटी में जो होगा, ट्यूबुलर ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। डीसीटी में एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस मतलब एनर्जी यूज होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ड्रग्स और जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो हम वापस डक्ट में डाल देते हैं। आर अगेन सिक्रीटेड इनटू, या डायरेक्टली लिख दो, अगेन क्या, आर डायरेक्टली सिक्रीटेड इनटू डीसीटी, ओ सॉरी, हाँ डीसीटी। अब अब हम बोलते हैं, अब जो फ्लूइड है, फ्लूइड ओनली कंटेन क्या क्या उस फ्यूल में, यूरिया, वाटर, यूरिक एसिड, कुछ मिनरल्स हैं, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, और कुछ मिनरल्स हैं इसके अंदर, बस। अब इसमें यही रह जाता है। और लास्ट स्टेप क्या होता है इसके बाद, इसके बाद लास्ट स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में हम सॉल्ट और वाटर का लेवल मेंटेन करते हैं, लेवल ऑफ मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, एडीएच, एक हार्मोन है, एडिनोसिन, सॉरी एडिनोसिन बोल दिया, एंटी
डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, ठीक है, या इसे हम बोलते हैं वेसोप्रेशन हार्मोन। कौन रिलीज करता है ये? पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, ठीक है। ये क्या होता है, अगर मान लो कभी कभी क्या होता है, अगर मान लो वाटर बॉडी से ज्यादा बाहर जा रहा है, ठीक है, वाटर ज्यादा लग रहा है, मतलब हमें लग रहा है कि ऐसे लिख देती हूँ, वाटर मोर इन यूरिन, मतलब बहुत ही ज्यादा अगर डाइल्यूट यूरिन है, ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है हमें वाटर लॉस होगा, तो क्या होता है, एडीएच रिलीज होता है। कौन रिलीज होता है? क्योंकि ये बोलेगा एंटी डायूरेटिक है, एंटी मतलब यूरिन के अगेंस्ट, मतलब बोलेगा थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो यूरिन को, ठीक है। और अगर मान लो वाटर लेस है यूरिन में, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है, कॉन्सेंट्रेटेड है अगर यूरिन, तो क्या होता है, एडीएच रुकेगा रिलीज होना, है ना, एडीएच विल लेस रिलीज, कम रिलीज होगा एडीएच। क्यों? क्योंकि अब हमें कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन चाहिए, ठीक है। एडीएच क्या करता है, डायूरेटिक, मतलब एक सेकेंड, हीमो का मतलब होता है ब्लड, ब्लड को डायलिसिस करना, डायलिसिस मतलब प्योरीफाई करना। जब हमारी किडनी ना प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाती, ठीक है, तो डेथ कॉज हो सकती है, क्योंकि यूरिया वगैरह बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, ठीक है। तो उसे उसके लिए हम हीमोडायलिसिस, इसे आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखो सुनो, सबसे पहले ना हम आर्टरी में से ब्लड निकालते हैं, ठीक है, कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस से, और इसके अंदर एक एंटी कोएगुलेंट एंटर करवाते हैं। एंटी कोएगुलेंट वो होता है जो ब्लड को बाहर आने पे कोएगुलेट होने, इकट्ठा होने नहीं देता। वो एंटी कोएगुलेंट हम क्या ऐड कराते हैं, हेपारिन ऐड कराते हैं, ठीक है। अब ब्लड क्या करता है, ये जो मेम्ब्रेन है, ब्लड एंटर करेगा, ये ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये जो ये डायलाइजिंग मेम्ब्रेन की जो यूनिट है ना, ये एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये देखो, यहाँ पे ना फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड है, जो यहाँ से पूरे सॉल्यूशन में जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, ये फ्रेश फ्लूइड है। अब क्या होगा, जो ब्लड है, जो प्योर फ्लूइड है वो तो अंदर चला जाएगा, प्योर सब्सटेंस, और जो इम्प्योरिटी है वो बाहर आ जाएगी, ठीक है, बाहर आ जाएगी, डिफ्यूज आउट फ्रॉम द ट्यूब्स। तो मतलब इस ट्यूब के अंदर जो ब्लड फ्लो करेगा वो प्योर हो जाएगा। फिर इस ट्यूब में से हम क्या करते हैं, ब्लड को दोबारा से हम थोड़ा सा वार्म करके वेन्स में एंटर करा देते हैं, और कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, देखो अब अगर मान लो इम्प्योरिटी यहाँ बाहर चली गई, तो बाहर वाला जो ये फ्लूइड है ये खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे कॉन्स्टेंटली इसको हटाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे एक ट्यूब लगा लेते हैं, एक बीकर लगा देते हैं, या एक कंटेनर होता है जिसमें डायलाइजिंग फ्लूइड जो यूज हो गया वो कलेक्ट होता रहता है, और यहाँ से फ्रेश वाला डालते रहते हैं, और इस ट्यूब के अंदर जो रन कर रहा है वो ब्लड प्योर हो जाता है बिल्कुल, इसके अंदर बिल्कुल प्योर ब्लड हो जाता है। और अल्टीमेटली उस प्योर ब्लड को थोड़ा सा गर्म करके, हेपेरिन डाला हुआ था पहले हमने एंटी कोएगुलेंट, अब एंटी हेपेरिन डालते हैं इसके अंदर, डालने वक्त बॉडी में जब वापस जाता है तो इसमें क्या डालते हैं, एंटी हेपेरिन डालते हैं, ठीक है। तो बेटा जो हीमोडायलिसिस है ना, वो यूरेमिक पेशेंट मतलब जिनको बहुत दिक्कत हो जाती है, जिनकी किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं करती, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाइफ को मतलब लाइफ को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आ चुकी है, ठीक है। ये हीमोडायलिसिस हो गया। उसके बाद में बच्चे कुछ हमारे पास असेसरी ऑर्गन्स है, असेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जैसे कि सबसे पहला लीवर, ठीक है। लीवर क्या करता है बेटा, जो बाइल पिगमेंट्स होता है ना,
ठीक है, उनको बॉडी से रिमूव करने में, ठीक है, आरबीसी को बाइल पिगमेंट ले जाके और उसको हमारे फीसिस स्टूल के साथ रिमूव करा देता है, सॉलिड वेस्ट बॉडी से बाहर चला जाता है फीसिस के साथ रिमूव कर। लीवर और क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ड्रग्स, हम जो भी मेडिसिन खाते हैं, वाइटामिन, उसका काम करता है। तो बेसिकली ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। किसका काम करता है? डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। दूसरा स्किन है, स्किन भी बहुत सारी इंप्योरिटी को रिमूव कराता है। कैसे? हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स हैं और सिबेशियस ग्लैंड्स हैं। कौन से ग्लैंड है? सिबेशियस ऑयल ग्लैंड्स हैं, जो क्या करते हैं, वाटर और सॉल्ट को रिमूव कराते हैं। किसको रिमूव करते हैं? वाटर और सॉल्ट को रिमूव कराते हैं, वाटर और सॉल्ट को रिमूव कराते हैं बॉडी से बाहर, ठीक है। उसके बाद है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन क्या करता है, एक्सेस में जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनको फीसिस से रिमूव कराता है, ठीक है। अगला आ जाता है लंग्स। लंग्स में से क्या होता है? CO2 एक्सपेल आउट होता है। कौन एक्सपेल आउट होता है? CO2 एक्सपेल आउट होता है, ठीक है। और कुछ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ अमाउंट वाटर का एक्सपेल आउट होता है, ठीक है। ये तो एनिमल्स में हो गया। अब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स देखो, छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल, देखो इसमें इसमें क्या होता है, जैसे कि फोटोसिंथेटिक वेस्ट, जो फोटोसिंथेसिस में जो वेस्ट आता है वो ऑक्सीजन है ना, क्योंकि वहां पे हमें ऑक्सीजन का काम नहीं है, क्योंकि हमें CO2 फिक्स करना होता है। तो फोटोसिंथेटिक वेस्ट हो गया CO2, सॉरी O2, है ना, फोटोसिंथेसिस O2। और रेस्पिरेटरी वेस्ट, जब रेस्पिरेशन करता है प्लांट, उस टाइम पे जो वेस्ट आता है वो होता है, उस टाइम पे CO2 वेस्ट आता है। इनको एक्सपेल आउट करने के लिए काम आता है। कुछ जो है वाटर हमारे प्लांट्स से कैसे रिमूव होता है? ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है, कल पढ़ा था हमने, ठीक है। उसके बाद और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे लीव्स हैं, ठीक है, बार्क है, इनमें भी क्या होता है, स्टोर हो जाता है क्या? वेस्ट, स्टोर वेस्ट, और अल्टीमेटली ये शेड ऑफ हो जाते हैं, है ना। कभी लीफ शेड ऑफ हो जाती है, बार्क शेड ऑफ हो जाती है, अल्टीमेटली दे शेड ऑफ, ठीक है। उसके बाद कुछ प्लांट सेवरल प्रोडक्ट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे प्लांट्स के, जो प्रोडक्ट्स के प्लांट्स के लिए तो यूजफुल नहीं है पर हमारे लिए यूजफुल है, जैसे कि टैनिन्स, रेजिन्स, मॉर्फिन, क्विनीन, ठीक है। ये प्लांट के लिए नहीं यूजफुल पर हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। बस ये पूरा एक्सक्रीशन था तुम्हारा।